सभी को मेरा नमस्कार और इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है पार्ट 2 में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रह्म कुमारीज में एक्चुअली लोग क्या क्लेम करते हैं। वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो मैंने ये बताया था, जो दादा लेखराज हैं, जो कहते हैं कि जो कि एक डायमंड व्यापारी थे, वो ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ये सुप्रीम सोल जो है, ये शिव है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो इनके शरीर के अंदर आता है। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भगवान किसी के शरीर के अंदर आ सकते हैं, वो भी इतने कलयुग में। ठीक है, ये कहते हैं कि भगवान ने कहा था कि वो अवतार लेंगे तो वो किसी बूढ़े तन में आएंगे। सो यस, उन्होंने इस तन को चुना जो कि दादा लेखराज का था, जो कि पाकिस्तान में थे और भी वो डायमंड व्यापारी थे, और उन्होंने भगवान ने ये शरीर उनको चुना। ठीक है, इनको चुना अपने एक सोर्स, क्योंकि आत्मा तो बोल नहीं सकती है, ऐसा कहा जाता है। आत्मा के पास ना कोई फीलिंग्स होती है, ना आत्मा बोल सकती है। तो उन्होंने दादा लेखराज को चुना और ये साक्षात्कार करवाया कि देखो भाई, अब सृष्टि का विनाश होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं तुम्हारे शरीर में आके अब असली ज्ञान दूंगा, असली गीता का ज्ञान दूंगा। लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इसके उसके पास भटक रहे हैं, लेकिन अब उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन कम इन ब्रह्मा कुमारीज और वहाँ पे उनको ये असली ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये, मेरा सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा सृष्टि का रचयिता, अगर भगवान शिव जो कि ज्योति बिंदु रूप है, वो कहते हैं कि वो ज्योति बिंदु रूप है, चलो मैंने मान लिया वो ज्योति बिंदु रूप है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कोई भगवान किसी के शरीर में आ सकता है? क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई भी भगवान, जो इतना बड़ा भगवान है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो कभी किसी के शरीर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या आप ये मानते हैं? चलो, जैसे तैसे हमने मान लिया कि चलो ठीक है, उनके शरीर में भगवान आ भी रहा है। फिर जब ये दादा लेखराज की मौत हुई, जब दादा लेखराज ने शरीर छोड़ दिया, तो इनके सेंटर में जो मेन हेड थी, मैं बताती हूँ, वो दादी गुलजार करके, ठीक है, वो दादी गुलजार। फिर माउंट आबू में मुखिया जो बनी, वो ये बनी दादी गुलजार। ठीक है ना, इनकी इमेजेस ये, अब ये दादी गुलजार हैं। ये इनने कहा कि अब दादी गुलजार ये क्लेम करने लगे, जब वो दादा लेखराज की डेथ हुई तो ये क्लेम करने लगे कि अब ये दादी गुलजार के अंदर भगवान शिव आ रहा है। ठीक है, भगवान शिव आ तो रहे हैं, भगवान शिव आ तो रहे हैं। वो जो सुप्रीम सोल, जिसको मैंने बोला था कि छोटी सी बिंदु, वो आत्मा दादी के शरीर में आ रही है और ज्ञान दे रही है, क्योंकि जो मेन हेड था वो पहले उसके शरीर में आ रहा था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए, वो शरीर का तन ख़त्म हो गया, तो अब भगवान इनके तन में आ रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, तो जो आपको सबसे ज़्यादा शॉक करेगा कि इनके शरीर में भगवान शिव, जो ऑलरेडी वो दादा के शरीर में आ रहे थे, अब वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनके शरीर में एक और आत्मा आती है, जो कि है दादा लेखराज की। कैन यू बिलीव? कैन यू स्टिल बिलीव? लॉजिकली देखो भाई, चलो मैंने मान लिया, एक भगवान किसी के शरीर में कैसे आ सकता है? मुझे तो ये प्रैक्टिकली सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, इसको मतलब इस पूरे इंस्टीट्यूशन को, या पूरे इस जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यही क्लेम करके बताना कि क्या भगवान किसी के शरीर में आ सकता है? क्या हम इतने पवित्र हैं कि हमारे शरीर के अंदर भगवान आ रहा है? आप देखो, जब इनके अंदर भगवान आता है तो ये कैसे बिहेव करा जाता है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। जब भगवान कहते हैं कि जब इनके शरीर में आता है, तो ये इन लोग इसको कहते हैं बाबा मिलन। क्या कहते हैं? बाबा मिलन। लेट मी शो यू इन यूट्यूब। हमने यूट्यूब खोला, हम गए यूट्यूब में, और यहाँ पे आज मेरा डेटा थोड़ा धीरे चल रहा है, मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, बट आई वांट कि लोग कहते हैं कि इनके बारे में बनाओ। मैंने कई लोगों से कहा, लेकिन वो बना ही नहीं रहे वीडियो, सो आई एम ओनली टेकिंग दिस इनिशिएटिव। उसको कहते हैं बाबा मिलन। ठीक है, जब ये कहा जाता है कि भगवान इनके शरीर में आते हैं, ठीक है,
तो ये बाबा मिलन है। इनकी आवाज़ बहुत नॉर्मल है, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जैसे। लेकिन जब इनके अंदर वो भगवान बोलते हैं जो शिव आ रहा है या बाबा आ रहा है या दादा लेखराज आ रहा है, तो इनका जो वो है क्या बोलते हैं शरीर में, इनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। मतलब कैन यू हियर दिस वॉइस आई एम टेलिंग यू। मैं इसको ऑन करती हूँ, ये अभी भी नहीं शुरू हुआ है। लेट मी शो यू 1 मिनट। यहाँ कहीं कोई शॉट ज़रूर होगा जिसमें यस दिस, इसको कहते हैं अव्यक्त बाप दादा मिलन। बाप मतलब गॉड, वो शिव, और शिव और दादा मतलब वो लेखराज, वो इनके शरीर में आने को अब क्लेम कर रहे हैं। फिर उनकी आवाज़ कुछ ऐसी हो जाती है, सुनना आप लोग। Isn't this horrifying? Isn't this horrifying? And every scene changes. Even the voice changes, everything changes, even the tonality changes of this women. She claims that everything is coming in her body. सो मेरा सिर्फ यही सवाल है भाई, कैसे पॉसिबल है ये? और इसके मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मैं आगे आपको और बताऊंगी। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या किसी के अंदर भगवान आ सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आ सकते हैं तो दो आत्माएं एक साथ कैसे आ रही है, आवाज़ चेंज कैसे हो रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। तो मेरे को तो लगता है सबसे पहले इनकी नींव ही गलत है, ठीक है। भगवान इतना वेला नहीं है कि किसी के शरीर में आएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड वाई ओनली दीज पर्सन? वो तो पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान में तो इतनी अशांति थी, उन्होंने कहा कि हम इंडिया इसलिए आए क्योंकि हमें यहाँ का सब कुछ बदलना है, क्योंकि दिस इज़ द सेक्रेट प्लेस। भाई पाकिस्तान में तो भी तो कितनी आतंकवादनेस है और पता नहीं क्या क्या है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं करा? आप इंडिया, वाई डिड यू चूज़ इंडिया? तो मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि क्या ये जो है, क्या ये पॉसिबल है? और ये वॉइस चेंजेस, टोनालिटी चेंजेस, इट इज इट दिस पॉसिबल? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड पार्ट 3 भी ज़रूर देखिएगा जहाँ पे हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।